स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, समझेंगे क्या कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या फिर इस स्टॉक को आपको इग्नोर करना चाहिए। बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लोज देखेंगे और साथ में कंपनी के अलग अलग पैरामीटर्स भी हम चेक करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और आज से ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे जो IRFC है यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वो एक फाइनेंसिंग कंपनी है जो कि फाइनेंस करती है इंडियन रेलवे को। और ये जो कंपनी है ये अंडर गवर्नमेंट हमें वर्क करती हुई नज़र आ रही है, यानी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आसान भाषा में कहेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है प्रमोटर की इसकी पूरी हिस्सेदारी है, यानी एक सरकारी कंपनी है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। सरकारी कंपनी होने का बहुत से फ़ायदे हैं। तो एक तो ये है कि ये फ्यूचर में कभी डूबेगी नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप यहाँ पर देखोगे 41,073 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। आप देखोगे शेयर प्राइस सिर्फ 31 रुपये का है, लेकिन जो कंपनी हो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और डिविडेंड यील्ड यहाँ पर आप देखोगे 4.45% का है, यानी आप मान के चलते हो लगभग 5% के आसपास कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। बुक वैल्यू यहाँ पर आप चेक करोगे तो 33 रुपये 30 पैसे की बुक वैल्यू, और अभी जो है स्टॉक बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता है, सस्ता मिल रहा है। इसके अलावा स्टॉक PE देखोगे लोअर साइड पे जा चुका है। स्टॉक PE के हिसाब से भी जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा सस्ता में देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.11% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर आप चेक करोगे तो 15.8% की देखने को मिलती है। फेस वैल्यू 10 की है, यानी फ्यूचर में आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। चार्ट अब यहाँ पर आप देखोगे तो चार्ट में बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली है। एक टाइम पे स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा था और बीच में आप देखो तो अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चेक करोगे आप, प्रॉफिट बुकिंग अभी वापस से स्टॉक में तेज़ी बन रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये 35 रुपये के टारगेट भी दिखा सकता है आने वाले दिनों में। और फाइनेंसिंग में आप देखोगे तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पहले नंबर पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। उसके नीचे आप चेक करोगे तो IRFC देखने को मिलता है और तीसरे नंबर पर REC लिमिटेड। तो ये सारी हमें फाइनेंसिंग कंपनीज देखने को मिलती है और ये तीनों जो टॉप की तीन है ये हमें अंडर गवर्नमेंट देखने को मिलती है, यानी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इनमें सबसे ज़्यादा है। तो चलिए अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं कंपनी की किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। तो यहाँ पर 2019 से लेके 2022 तक हमारे पास सेल्स का डेटा है तो 3,641 करोड़। उसके बाद चेक करोगे 3,206 करोड़ डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद वापस से रिकवरी 3,600, उसके बाद 3,700, फिर 3,900, फिर 4,500, 4,500, 4,690, 5,000। तो यहाँ से लगातार ग्रोथ बन रही है। उसके बाद देखोगे आप तो मार्च 2022 में 5,932 करोड़। उसके बाद चेक करोगे तो फिर से हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली 5,627, फिर 5,810 और उसके बाद 6,218। तो यहाँ से आप चेक करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार कंपनी की सेल्स में ग्रोथ है। और उसके नीचे चेक करोगे आप तो एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत ही कम है, फाइनेंसिंग कंपनी है तो बहुत ही कम एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए अब चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप चेक करोगे तो देखो आप 900 करोड़, फिर 655 करोड़ यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उसके बाद रिकवरी 892 करोड़, उसके बाद 900 हज़ार करोड़ के आसपास, 1,000 करोड़, फिर देखो आप 1,400, 1,500, 1,500, फिर से 1,500, फिर 1,400 गिरावट देखने को मिली, फिर 1,600 और अभी आप देखोगे तो 1,700 और 1,600 के आसपास है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है हमें नेट प्रॉफिट में। अब ये तो था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब चेक करते हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। तो देखा जाए तो 2012 से लेके 2022 तक हमारे पास डेटा है।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2012 में कंपनी जो है 4,642 करोड़ की कमाई की थी 2012 में। उसके बाद 2013 में 5,550, उसके बाद 2014 में 6,000, फिर 6,900, 2015 में 16 में देखो आप तो 7,500, फिर 2017 में 9,000, फिर 18 में 9,200, फिर मैसिव जंप देखने को मिला हमें 2019 में 11,134 करोड़, फिर 2020 में 13,421 करोड़, फिर 15,000, फिर आप चेक करोगे तो 2022 में 20,299 करोड़। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी जो है लगातार सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। उसके नीचे आप एक्सपेंसेस देख सकते हो, एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत ही कम है, फाइनेंसिंग कंपनी है तो एक्सपेंसेस ना के बराबर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो 22 करोड़, 19 करोड़, 34 करोड़, 38 करोड़, 26 करोड़ और फिर 48 देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये बिफोर टैक्स है। और उसके नीचे आप देखोगे टैक्सेस पे होते हैं हमारे, और उसके नीचे निकल के आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखोगे 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, फिर 900 करोड़ से मैसिव जंप देखने को मिला 2,000 करोड़, ये बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद 2,255, फिर 3,000, 4,000, 6,000 और अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है 6,502 करोड़ के आसपास जो है कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। तो कहीं ना कहीं कैश बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कंपनी के पास, फिर फ्री कैश भी बहुत है। और कंपाउंडिंग देखो आप तो सेल्स ग्रोथ में अभी हाल फिलहाल की 25%, 3 साल की 22%, उससे पहले 5 साल की 18%, 10 साल की 16%, तो बहुत ही बेहतरीन है। और CAGR देखोगे आप तो कंपनी के हाल फिलहाल के 41% है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी की 16%। तो जितने भी पैरामीटर्स है सभी कंपनी के बहुत ही बेहतरीन है। और अब चलिए बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट देखोगे कंपनी की, तो रिजर्व्स कंपनी के पास लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में 4,210 करोड़, 2015 में 5,000, फिर देखो आप 7,000, फिर गिरावट टाइप 5,000, फिर वापस से रिकवरी 7,000, फिर 7,000 से बहुत ही ज़्यादा रिजर्व बढ़ गए सीधे 15,600, उसके बाद 18,000, 22,000, 27,000, 30,000। और अभी आप चेक करोगे तो कंपनी के पास 30,441 करोड़ के टोटल रिजर्व्स है बैलेंस शीट में, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके नीचे बोरोइंग से आप देखोगे डेट 3,86,733 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो डेट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकारी कंपनी है तो इस डेट को ये आराम से रीपे कर सकती है। और फाइनेंसिंग की कंपनी है तो यहाँ पर आपको डेट नहीं देखना है। तो चलिए अब चलते हैं फ्री कैश देखते हैं कंपनी के पास। तो अभी हाल फिलहाल में कंपनी के पास कुछ खास फ्री कैश हमें नहीं देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पर चेक करोगे, प्रमोटर की हिस्सेदारी 86% की है, जो कि इन्हें 3 सालों में कम करनी पड़ेगी और 75 पर जो है वो लानी पड़ेगी। तो हो सकता है FIs या DIs हिस्सेदारी खरीदे है, या आखिर का जो है वो पब्लिक खरीद सकती है। FIs की होल्डिंग्स यहाँ पर देखोगे आप तो 1% है, DIs यहाँ पर 2% और बाकी पब्लिक यहाँ पर 9% के आसपास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।